बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आफाक सन सीरीज़ की माशरती उलूम की जमात पंजम की किताब का तीसरा सबक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रियासत और हकूमत। आइए शुरू करते हैं। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि वफाकी हुकूमत की ज़रूरत और अहमियत बयान कर सकें, मकामी, सूबाई और वफाकी सतह पर हुकूमत साजी का मुआजना कर सकें, पाकिस्तान में वफाक, सूबाई और मकामी हुकूमत के माबैन बाहमी इन्हसार की वजाहत कर सकें, आइन और कानून की अहमियत समझ सकें, 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों पर तबादला ख्याल कर सकें, जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातों के अफ़ाल बयान कर सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आप इस बाब में समझेंगे। वफाकी हुकूमत, मकामी, सूबाई और वफाकी सतह पर हुकूमत साजी, इसके अलावा आइन और कानून के बारे में आप जान सकेंगे। 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में जान सकेंगे, सियासी जमातों के अफ़ाल के बारे में जान सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वफाकी हुकूमत और मकामी, सूबाई और वफाकी सतह पर हुकूमत साजी के बारे में पढ़ते हैं। वफाकी निज़ाम हुकूमत की ज़रूरत और अहमियत। पाकिस्तान 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर मुश्तमिल एक वफाक है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इसके 4 सूबे हैं। हर सूबे की अलग सूबाई हुकूमत है। इसके अलावा मुल्क में एक वफाकी हुकूमत भी कायम है। वफाकी हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। ये कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात की निगरानी करती है और अहम कौमी अमूर मसलन खारजा पॉलिसी, दिफा, तजारत और मईशत को भी संभालती है। वफाकी निज़ाम हुकूमत क्या होता है? पाकिस्तान में वफाकी निज़ाम हुकूमत राइज है। वफाकी निज़ाम हुकूमत 3 सतूनों मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया पर मुश्तमिल होता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर मुल्क का सरबराह होता है, वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है और मुल्क के इंतज़ामी मामलात भी संभालता है। मुल्क में इंसाफ की फराहमी के लिए अदालती निज़ाम कायम है। अब ये आपके सामने एक चार्ट आ रहा है जिसमें सूबाई हुकूमत का ढांचा दिखाया गया है। पाकिस्तान का सूबाई निज़ाम हुकूमत सूबाई असम्बली, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, हाई कोर्ट और इंतज़ामी इदारों पर मुश्तमिल है। सूबे का नज़्म व नस्क चलाना वज़ीर आला की ज़िम्मेदारी होती है। सूबाई अमूर अंजाम देने के लिए वज़ीर आला के साथ मुख्तलिफ़ वज़रा का तकर्रुर किया जाता है। अगर आप देखें तो सूबाई मुकन्नना के नीचे सूबाई असम्बली, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आते हैं। सूबाई इंतज़ामिया के नीचे सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और सूबाई काबीना और फिर उनके मातहत इदारे होते हैं। अदलिया के नीचे सूबाई अदलिया, हाई कोर्ट और मातहत अदलिया होती है। मकामी निज़ाम हुकूमत क्या होता है? आम तौर पर मकामी निज़ाम हुकूमत के 3 दर्जे होते हैं: ज़िला काउंसिल, तहसील काउंसिल और यूनियन काउंसिल। मकामी हुकूमत अपने इलाके में तरक्याती काम करवाती है, मुख्तलिफ़ नौइयत की तामीरात की मनसूबाबंदी करती है, सड़कें और गलियाँ बनवाती है, पानी की फराहमी का इंतज़ाम करती है और सफाई सुथराई भी का एहतमाम करती है। मकामी हुकूमत के नुमाइंदों में मेयर, चेयरमैन और काउंसलर शामिल होते हैं। ये अफराद अपने अपने इलाकों में तरक्याती काम करवाने के ज़िम्मेदार होते हैं। अब हम बात करेंगे आइन और कानून की। 1973 के आइन में शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ कानून की बालादस्ती के बारे में बात करेंगे और सियासी जमातों के अफ़ाल के बारे में बात करेंगे। आइन या दस्तूर क्या होता है? कवानीन का ऐसा मजमुआ जिसके मुताबिक मुल्क या रियासत का नज़्म व नस्क चलाया जाता है और तमाम कवानीन मुरतब किए जाते हैं, आइन या दस्तूर कहलाता है। हमारे मुल्क में इस वक्त 1973 का आइन नाफिज है। आइन की अहमियत क्या है? मुकन्नना मुल्क में कानून बनाने का इख्तियार रखती है। क्या आप जानते हैं कि मुकन्नना को कानून बनाने का इख्तियार
कौन देता है? जी, ये आइन है जो मुकन्नना को कानून बनाने का इख्तियार देता है। आइन की बदौलत तीनों इदारे यानी मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया एक दुरुस्त सिमत में काम करते हैं। आइन असूलों और कवानीन की बुनियाद मुहैया करता है। आइन के मुताबिक शहरियों के कुछ हकूक़ हैं, जैसे महफूज ज़िंदगी का हक़, तालीम का हक़, आज़ादी का हक़, इजहार राय का हक़। इसके अलावा शहरियों की कुछ ज़िम्मेदारियां भी होती हैं, जैसा कि दूसरों के हकूक़, अकायद और राय का एहतराम करना, सरकारी इमलाक की हिफाजत करना और उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, मुल्क का वफ़ादार रहना और उसका दिफा करना, वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए जमहूरी निज़ाम का साथ देना, मुल्की कवानीन का एहतराम और उनकी पाबंदी करना। कानून की अहमियत क्या है? मुहज़्ज़ब माशरे में हर शख्स अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी करता है और पाबंदी करता है। इसी में हम सब की भलाई होती है। मिसाल के तौर पर अगर लोग फ़ैसला करें कि वो हमेशा ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी करेंगे तो उससे तमाम तर लोग महफूज रहेंगे। लेकिन अगर लोग कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे तो क्या होगा? इंतशार पैदा होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं रहेंगी। इसी ज़मन में 3 बातें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सबसे पहला ये कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। किसी शख्स को भी कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं है। कानून की नज़र में तमाम शहरी मसावी हैसियत रखते हैं और कानून के मुताबिक इंसाफ की बरवक्त फराहमी ज़रूरी है। सियासी जमातों के बारे में बात करते हैं कि सियासी जमातें और उनके अफ़ाल क्या हैं। सियासी जमात से मुराद लोगों का एक ऐसा गिरोह है जिसका अपना ख़ास नज़रिया और मंशूर होता है। सियासी जमात का मकसद सियासी ताकत का हसूल होता है। सियासी जमातें अपने मंशूर अवाम के सामने पेश करती हैं और इस मंशूर को देखकर अवाम किसी भी सियासी जमात के मकासद के बारे में जानते हैं। सियासी जमातें इन मकासद के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेती है। इंतखाबात के बाद जो भी फातेह सियासी जमात हुकूमत कायम करती है वो अपने अहदाफ को हासिल करती है। सियासी जमातें बहुत से अहम फ़ाल सर अंजाम देती हैं, जैसा कि वो तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करती हैं, हुकूमत कायम करने के लिए आवाम की राय मालूम करती हैं, अवामी मसाइल से मुतल्लिक शऊर पैदा करती हैं और मुंतखब होकर लोगों के इन मसाइल को हल करती हैं। इसके अलावा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। आइए अब हम मश्क की जानिब बढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ अदालतें हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और मुकामी अदालतें हैं, उनका एक दर्जावार चार्ट बनाइए और अपने साथियों को दिखाइए और अपनी इसके अलावा आप उसको अपनी जमात में भी आवेज़ा कर सकते हैं। आइए अब कुछ मश्क कर लेते हैं। खाली जगह पुर कीजिए। पाकिस्तान में डैश निज़ाम हुकूमत कायम है। जी, अभी हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में वफाकी निज़ाम हुकूमत कायम है। इसके अलावा कानून की नज़र में तमाम शहरी डैश हैं। जी, कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, बिल्कुल सही। अब अगला सवाल देखते हैं। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अब इसमें से कुछ मैं पढ़ती हूँ और बताती हूँ और बाकी के आप ख़ुद हल कीजिएगा। जैसे पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतें पूरे मुल्क के मामलात चलाने की ज़िम्मेदार हैं। क्या ऐसा है? जी, आपने सही कहा, ये गलत है, तो आप इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। एक और पढ़ देती हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 1956 का आइन नाफिज है। जी, लेकिन ये बताइएगा। जी, ये भी गलत है क्योंकि पाकिस्तान में 1973 का आइन नाफिज है। ये 2 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के आप पढ़िए और उनके आगे जो दुरुस्त हैं टिक का निशान लगाइए और जो गलत हैं उनके आगे क्रॉस का निशान लगाइए। अच्छा जी, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। यहाँ पर 3 सवाल लिखे गए हैं, इनमें से एक मैं पढ़ देती हूँ। एक ज़िम्मेदार शहरी के कोई से 3 फ़राइज़ तहरीर कीजिए। जी, जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि जो भी ज़िम्मेदार शहरी है उसका फ़र्ज़ क्या है कि वो
قانون کا احترام کریں، اس کے علاوہ دوسروں کی رائے کا احترام کریں. پھر اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا کہ وہ اپنے ملک کی املاک کا خیال رکھے. اسی طرح آپ باقی کے بھی 2 سوالات پڑھیے اور ان کے مختصر جواب دیجیے. درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے. اب آپ کے پاس 3 سوالات ہیں جن کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں. آپ اس سبق کو اچھی طرح پڑھیے اور پھر ان سوالات کے جواب دیجیے. اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درجہ وار چارٹ کا موازنہ کریں. آپ نے چارٹ بنانا ہے، ایک طرف آپ وفاقی حکومت کا چارٹ بنائیے، ایک طرف آپ صوبائی حکومت کا چارٹ بنائیے اور اس کا موازنہ کیجیے اور اس کو اپنی جماعت میں آویزہ کیجیے. مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا.